यूक्रेन को F-16 जेट मिल चुके हैं। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो अब रूस में घुसकर बड़े हमले करने वाले हैं। लेकिन उधर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि जो भी रूसी सैनिक F-16 जेट को मार गिराएगा, रूस उसे करोड़पति बना देगा। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस एक भी अमेरिकी फाइटर जेट को हमला करने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। पूरा 900 दिन बाद युद्ध में उतरा F-16। अगर अब भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस को जंग नहीं हरा पाए तो अगले 7 जन्मों तक यूक्रेन कभी भी रूस को हरा नहीं पाएगा। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों से लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ साथ वो फाइटर जेट मिल गए हैं जो रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जरा देखिए, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उस F-16 फाइटर जेट में बैठे हैं जो यूक्रेन को जंग जिता सकता है। F-16 को लेकर ज़ेलेंस्की शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी फाइटर जेट F-16 अगर उन्हें मिल गए तो यूक्रेनी वायुसेना रूस में भारी तबाही मचा सकती है। जरा देखिए, यूक्रेनी वायुसेना F-16 से सबसे पहले रूस के किन इलाकों पर हमला करना चाहती है और उसका टारगेट रूस में कौन कौन से हथियार हो सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक यूक्रेन को नाटो देशों से मिले F-16 रूस पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन को मिले F-16 सबसे पहले मॉस्को और क्राइमिया पर हमला करेंगे। मॉस्को पर सैन्य ठिकानों पर हमला करने से रूस पर गहरा असर पड़ेगा, जबकि क्राइमिया पर F-16 से हमला करके रूस से कब्जा छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। जबकि खार्किव और बेलगराद में रूस की जबरदस्त फायर पावर पर F-16 से हमला करने का प्लान बनाया जा चुका है। रूस की लंबी दूरी की मिसाइल, एयरबेस, तोपखाना और TOS-1A रॉकेट सिस्टम पर सीधा हमला करने की योजना है, क्योंकि रूसी सेना के ये हथियार यूक्रेन का काल बने हुए हैं। इसके अलावा दक्षिणी रूस के अख्तोबिंस्क बेस को F-16 से उड़ाने की योजना है ताकि रूस की एयर पावर को तबाह किया जा सके। रूस यूक्रेन वॉर में F-16 जेट फाइटर की दहाड़ सुनाई देने लगी। रूस को नीदरलैंड से F-16 फाइटर जेट्स मिल गए हैं। नीदरलैंड से 6 F-16 फाइटर जेट्स का पहला बैच यूक्रेन पहुंच चुका है और इस वक्त आसमान में यूक्रेन के F-16 पायलट्स जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। F-16 को लेकर यूक्रेन लंबे समय से मांग करता आ रहा है कि उसे रूसी मिसाइल के हमले से निपटने के लिए F-16 लड़ाकू विमान की जरूरत है। F-16 दुश्मन से हवाई रक्षा में माहिर माना जाता है। F-16 ध्वनि की गति से दोगुनी गति से उड़ सकता है और उसकी अधिकतम हमला करने की रेंज 2000 मील यानी 3200 किलोमीटर से अधिक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूक्रेनी पायलटों को F-16 जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पायलटों के पहले समूह को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ताजा आकलन से पता चलता है कि रूस और यूक्रेन के बीच F-16 के आने से जंग अब और ज्यादा भीषण हो जाएगी। Більш за все, він буде застосовуватися спочатку, власне, для завдань протиповітряної оборони. Чому? Це безпечно. В глибині країни. Це безпечно, це ефективно. Бо льотчики мають відчути ці літаки. От ми казали, що для росіян вони будуть вважати, що десь тут крутиться F-16. Я, если не ошибаюсь, уже были предложены. Это первое. Значит, второе. Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. И этой панацеи не будет у вооруженных сил режима киевского. И они должны в этом отдавать себе отчет.
अमेरिकी F-16 रूस का बनेगा खाल। लगभग 900 दिन की जंग के बाद अब ये साफ हो चुका है कि रूस यूक्रेन जंग में अब वही असली विजेता साबित होगा जो हवाई युद्ध में बाजी मारेगा। अभी तक की जंग में पुतिन ने हमेशा कमांडरों को वॉर रूम में साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की हवाई ताकत को हावी मत होने दो। यूक्रेन ने जितनी बार रूस के अंदर हमले किए हैं उसमें 95% से ज्यादा हमले यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से मिले ड्रोन से किए हैं या फिर नाटो के मिसाइल या हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम से रूस में तबाही मचाई है। लेकिन अब यूक्रेन को अमेरिका और नाटो से F-16 फाइटर जेट मिल चुके हैं जो रूस में हजारों किलोमीटर घुसकर हमला करेंगे। रूस के खिलाफ F-16 को सिल्वर बुलेट यानी चांदी की गोली बताया जा रहा है जो यूक्रेन को जंग में भारी बढ़त दिला सकता है। इस वक्त F-16 जेट से रूस पर हमले की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसीलिए रूसी सेना को ऑफर दिया गया है कि जो F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करेगा उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। जरा देखिए क्या है ऑफर। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक रूस सेना अगर F-16 या F-15 फाइटर जेट को हवा में उड़ा देती है तो उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। एक F-16 को हवा में तबाह करने पर 15 मिलियन रूबल यानी करीब 1,42,17,593 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। ठीक इसी तरह से अगर रूसी सेना नाटो के बेहद एडवांस टैंक जैसे अमेरिका का अब्राहम टैंक, ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक या फिर जर्मनी के लेपर्ड टैंक को तबाह करती है तो उसे 5 लाख रूबल यानी करीब 47,04,447 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही ये कह चुके हैं कि हम F-16 को वैसे ही जला देंगे जैसे हमने लेपर्ड टैंक जलाकर भस्म कर दिए। Ну, о чем мы говорим? Поставки идут военной техники, тяжелой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолетов. Собственно говоря, вот сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами 2 рот при поддержке 5 танков. На другом участке тоже 1,5 роты. अभी तक यूक्रेन नाटो के टैंक, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम से रूस पर पलटवार कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले 2 सालों से F-16 फाइटर जेट मांग रहे थे ताकि रूस की हवाई ताकत का मुकाबला किया जा सके। रूस की तरफ से सुखोई और मिग सीरीज के घातक लड़ाकू विमान यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रखे हैं। रूस की फाइटर जेट का मुकाबला यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वॉशिंगटन डीसी में हुई नाटो की मीटिंग में तय हुआ था कि यूक्रेन को F-16 की जबरदस्त ताकत से लैस किया जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि यूक्रेन को कहां-कहां से कितने F-16 मिल चुके हैं या फिर मिलने जा रहे हैं। इस समय यूक्रेन को डच और डेनिश सरकार मिलकर F-16 फाइटर जेट दे रहे हैं। कुछ F-16 यूक्रेन पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। नीदरलैंड से 6 F-16 का पहला बैच यूक्रेन पहुंचने का दावा किया गया है। हालांकि यूक्रेन ने F-16 मिलने की पुष्टि नहीं की है। कुछ दावों के मुताबिक यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन को 85 F-16 फाइटर जेट देने को कहा है ताकि यूक्रेन की ताकत बढ़ सके। इसके अलावा नॉर्वे और बेल्जियम भी 50 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देने को तैयार हैं। ये 50 F-16 जेट्स 2028 तक यूक्रेन को मिलेंगे। वहीं नॉर्वे अपनी तरफ से 22 फाइटर जेट भेजने वाला है। हम आपको यह भी बताएंगे कि पुतिन के रूस ने यूक्रेन के F-16 को तबाह करने का क्या प्लान बनाया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस के खिलाफ नाटो के कौन-कौन से देश सबसे ज्यादा एक्टिव होकर यूक्रेन की जबरदस्त मदद कर रहे हैं। वैसे तो नाटो में 32 देश हैं, लेकिन नाटो में शामिल 4 देश मुख्य रूप से रूस को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नाटो के ये 4 देश हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका ने रूस के खिलाफ मुख्य रूप से F-16 और हिमार्स रॉकेट को हवाई हमले के लिए उतारा है। F-16 से यूक्रेन बहुत जल्द रूस के अंदर हमला करने जा रहा है, जबकि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को उतारा है जो यूक्रेन के जरिए रूस पर बड़े हमले कर रही हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने
रूस में भारी तबाही मचाई है। वहीं जर्मनी की जमीन से रूस पर अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से रूस में भारी तबाही मची है। जबकि फ्रांस की तरफ से स्वचालित हॉवित्जर तोपें सीजर को रूस के खिलाफ उतारा गया है, जो रूस के अग्रिम सैन्य ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं। Мы это обязательно сделаем, мы добьемся этого, сомнений нет никаких. Вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные с тоже безопасностью. Это прежде всего, конечно, безопасность атомной электростанции Запорожской. То, что противник наносит удары, теперь же прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны. И, к сожалению, не привлекает внимания со стороны как бы тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживает сегодня. मार गिराओ F-16, इनाम पाओ 1,43,00,000 रुपए। रूस की वायुसेना के सामने यूक्रेन सेना बेबस है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी सेना ने तेजी से तबाह किया है, लेकिन F-16 को लेकर पूरे रूस में खौफ है। यही वजह है कि रूस F-16 को खास तौर से तबाह करने में जुट गया है। जरा देखिए F-16 पर करोड़ों रुपए का इनाम रूस में किसने घोषित किया है। तास के मुताबिक 16 जुलाई को रशियन कंपनी फोर्स ने कहा था कि वो किसी भी रूसी फाइटर को 15 मिलियन रूबल यानी 1,43,00,000 रुपए का इनाम देंगे अगर वो F-16 फाइटर जेट को मार गिराता है। तेल ड्रिलिंग इक्विपमेंट में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी के टॉप अधिकारी इत्या पोटानिन ने ये ऑफर दिया है। रशियन कंपनी फोर्स ने पहले F-16 लड़ाकू जेट को मार गिराने के लिए इनाम देने की बात स्वीकार की है।